नमस्कार विद्यार्थियों, आपका चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। इस चैप्टर में हम हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम पहलू में आज हम पढ़ेंगे धारण, प्रतिलोमन, रेशमीकरण और उसके पश्चात में हम पढ़ेंगे विलोपन अभिक्रियाएं और उसके पश्चात में हम पढ़ेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया। हाँ, तो विद्यार्थियों शुरू करते हैं आज का टॉपिक धारण। देखो, धारण किसे कहते हैं? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया एक किरल अणु पर कराई जाती है तो अभिक्रिया के बाद उत्पाद का त्रिविम विन्यास समान भी हो सकता है और विपरीत भी। जब कोई अभिक्रिया किरल अणु पर, किरल अणु क्या होता है? ध्रुवण घूर्णक होता है और उसमें क्या होता है? असममित कार्बन परमाणु होता है जो 4 अलग अलग परमाणुओं या परमाणु समूह से जुड़ा होता है। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया किरल अणु पर कराई जाती है तो उत्पाद, अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनता है उसका विन्यास जो होता है, त्रिविम विन्यास, वो किरल अणु के समान भी हो सकता है और उसके विपरीत भी हो सकता है। यदि अभिक्रिया के बाद असममित कार्बन परमाणु पर त्रिविम विन्यास समान रहता है तो इसका अर्थ है कि अभिक्रिया विन्यास के धारण के साथ आगे बढ़ती है, अर्थात त्रिविम विन्यास की अखंडता बनी रहती है। तो परिभाषा क्या हुई? धारण का अर्थ है रासायनिक अभिक्रिया या रूपांतरण के दौरान असममित केंद्र पर बंधों के विन्यास का परिरक्षण, अर्थात त्रिविम विन्यास की अखंडता का बने रहना कहलाता है धारण। मतलब रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक रूपांतरण के दौरान असममित केंद्र का जो त्रिविम विन्यास होता है उसके त्रिविम विन्यास की अखंडता का बने रहना कहलाता है धारण। जैसे हम यहाँ समझ सकते हैं, देखो ये एक किरल अणु है क्योंकि इसमें ये असममित कार्बन परमाणु है, 4 अलग अलग परमाणु या परमाणु समूह से ये जुड़ा हुआ है। अब जब इसमें से ये X समूह है ना, ये ध्रुवण घूर्णक होता है क्योंकि 4 अलग अलग परमाणु या परमाणु समूह से ये जुड़ा हुआ है, ध्रुवण घूर्णक है। तो जब इसमें से ये X समूह Y के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो अगर देखो इसमें X हट गया, Y आ गया, लेकिन जो बंधों का विन्यास है, बंधों का जो उत्पाद बना, इसमें जो बंधों का विन्यास है वो अभिकारक के समान है ना। तो इसी को कहते हैं धारण, मतलब त्रिविम विन्यास की अखंडता का बने रहना। अभिक्रिया के दौरान जो असममित केंद्र होता है उस पर बंधों का विन्यास जो है उसकी अखंडता का बने रहना कहलाता है धारण। इस प्रकार इस अभिक्रिया में असममित कार्बन परमाणु का विन्यास अपरिवर्तित होता है, अतः अभिक्रिया विन्यास के धारण के साथ संपन्न होती है। देखो जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं उदाहरण, 2 मेथिल ब्यूटेन 1-ऑल को सांद्र HCl के साथ गर्म किया जाता है तो OH समूह Cl परमाणु के साथ प्रतिस्थापित हो जाता है। देखो ये 2 मेथिल ब्यूटेन 1-ऑल है, इसका जो IUPAC नाम है ना 2 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल है ना। इसमें 3 कार्बन परमाणु की सबसे बड़ी श्रृंखला है, 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेनॉल है ना, 4 कार्बन है और इधर संकलन करते हैं 1 2, दूसरे कार्बन पर मैथिल समूह है तो 2 मैथिल एल्कोहल है, ये ऑल कहते हैं IUPAC में, तो इसका नाम है 2 मैथिल ब्यूटेन 1-ऑल। HCl के साथ में जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है, देखो ये जो मोटी लाइनें हैं ये प्रदर्शित करती है, ये बंधों के विन्यास को प्रदर्शित कर रही है।
मोटी लाइन ये दिखा रही है कि ये आबंध जो हैं ये दर्शक की ओर हैं, और ये डॉटेड वाली लाइन ये दिखा रही है कि ये आबंध कागज़ के तल से पीछे की ओर हैं और ये कागज़ के तल में है ना। तो जब इसकी HCl के साथ में रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ से ये जो OH है ना, OH समूह के स्थान पर Cl समूह आ जाता है। अब देखो बंधों का जो ये असम्मित कार्बन परमाणु हैं इससे ये जो 4 अबंध जुड़े हुए हैं इनके विन्यास पर कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। इसका त्रिविम विन्यास असम्मित कार्बन परमाणु ये भी है, ये है, दोनों का त्रिविम विन्यास समान है। तो यदि अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनता है उसका त्रिविम विन्यास अगर किरल अणु के समान है तो इसे कहते हैं विन्यास का धारण। देखो ये इसमें असम्मित कार्बन परमाणु है ना, 4 अलग अलग परमाणु समूह से जुड़ा हुआ है, और इसमें भी ये असम्मित कार्बन परमाणु है, 4 अलग अलग समूह से जुड़ा हुआ है। जैसा बंधों का विन्यास इसमें है ऐसा ही बंधों का विन्यास इसमें है, तो त्रिविम विन्यास की खंडता बने रहना ही कहलाता है धारण। यहाँ यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि जो अभिकारक एवं उत्पाद में असम्मित केंद्र समान है किंतु उत्पाद में ध्रुवण घूर्णकता का चिन्ह बदल गया है। देखो ये प्लस है ना, ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, ये वाम ध्रुवण घूर्णक, तो ध्रुवण घूर्णकता का चिन्ह बदल गया है क्योंकि 2 भिन्न यौगिकों का विन्यास असम्मित केंद्र पर एक समान होने पर भी ध्रुवण घूर्णक भिन्न हो सकता है। एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक जबकि दूसरा वाम ध्रुवण घूर्णक हो सकता है। तो ये टॉपिक हुआ आपका धारण। धारण किसे कहेंगे? उत्पाद में त्रिविम विन्यास की अखंडता का बने रहना, मतलब जैसा त्रिविम विन्यास अभिकारक का ऐसा ही त्रिविम विन्यास जो है अगर उत्पाद का भी हो तो इसे कहते हैं विन्यास का धारण। प्यारे विद्यार्थियों, अगला टॉपिक शुरू करते हैं प्रतिलोमन, और इसमें धारण हम दोबारा पढ़ेंगे। रेशमीकरण किसे कहते हैं? देखो, जब असम्मित कार्बन परमाणु से जुड़ा कोई बंध टूटता है तो असम्मित कार्बन परमाणु पर किसी अभिक्रिया के 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। देखो, निम्न अभिक्रिया में Y के द्वारा X समूह के प्रतिस्थापन पर विचार कीजिए। देखिए, ये कार्बनिक यौगिक है, ये कार्बनिक यौगिक है। इस कार्बनिक यौगिक में से ये जो X है ये Y के द्वारा इसका मान लीजिए प्रतिस्थापन होना है। अब ये प्रतिस्थापन किस प्रकार से हो सकता है? देखो, इसमें ये असम्मित कार्बन परमाणु है, असम्मित कार्बन। देखो, ये जो मोटी वेज है, मोटी लाइन है, और ये पीछे डॉटेड लाइन है, और ये 2 रेखाएं हैं। आपको ये सहसंयोजी आबंध है। आपको ये जब बंधों को अलग अलग करके दिखाया जाता है, मतलब ये मोटी लाइन पीछे डॉटेड लाइन, तो ये बंधों की त्रिविम अवस्था को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये है, ये जो मोटी लाइन है ना, ठोस वेज है, ये आबंध कागज के तल से दर्शक की ओर है, कागज के तल में नहीं है ये चारों आबंध। ये जिससे H जुड़ा हुआ है वो कागज के तल के अंदर की ओर, नीचे की ओर, और ये 2 आबंध कागज के तल में है। तो ये इस प्रकार से ये त्रिविम विन्यास को, जो असम्मित कार्बन परमाणु है, ये जो मोटी लाइन डॉटेड लाइन है, ये बंधों के त्रिविम विन्यास को प्रदर्शित करता है। ये आपको बात बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। देखिए, अगर ये X Y के द्वारा जब प्रतिस्थापित होता है तो अगर बंधों का जो विन्यास है वो, देखो, इसमें से X की जगह यहाँ पे इसमें Y आ गया,
तो अब ये जो यौगिक बना, इसमें बंधों का जो त्रिविम विन्यास है वो इस अभिकारक के समान ही है। तो इसलिए इसे कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, धारण। इसे क्या कहेंगे, धारण, क्योंकि इसमें विन्यास सुरक्षित रहता है। और यहाँ पे देखो, अगर जब ये y x को प्रतिस्थापित करता है तो देखो इसका जो विन्यास है, x की जगह y आ गया, इसका विन्यास उलट जाता है, इसका विन्यास उलट जाता है। इसे ही कहते हैं विन्यास का प्रतिलोमन। देखो यदि केवल यौगिक ख प्राप्त होता है तो इसे विन्यास का प्रतिलोमन कहते हैं, है ना। SN2 अभिक्रिया में होता है ये। तो प्यारे बच्चों, हमने इस उदाहरण में देखा कि यदि x का प्रतिस्थापन y द्वारा होने पर यौगिक क बनता है तो इसमें विन्यास का धारण होता है। क्योंकि देखो इसमें भी असममित कार्बन परमाणु है, इसमें भी असममित कार्बन परमाणु है। जैसा विन्यास बंधों का त्रिविम विन्यास असममित कार्बन परमाणु का इसमें है, ऐसा ही इसमें है ना। तो इसको कहते हैं धारण, त्रिविम विन्यास की अखंडता बने रहना, है ना। और ये यौगिक क्या है, ये भी ध्रुवण घूर्णक होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाता है। और अगर x द्वारा y के द्वारा x का प्रतिस्थापन होने पर यौगिक ख बनता है, देखो इसमें भी असममित कार्बन परमाणु है, तो अगर यौगिक ख बनता है लेकिन इसका जो असममित कार्बन परमाणु का जो विन्यास है ना वो इसका उल्टा है ना। ये विन्यास कैसा है, इसका उल्टा है। तो विन्यास का उलटना कहलाता है प्रतिलोमन, है ना। और ये भी ये इसमें भी असममित कार्बन परमाणु है, ये भी ध्रुवण घूर्णक होता है ना। और मान लो ये क और ख दोनों बनते हैं तो प्राप्त मिश्रण ध्रुवण अघूर्णक होता है। क्योंकि एक इनमें से समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है और एक बाईं ओर घुमाता है, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को ये निरस्त कर देते हैं। तो इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो रेशमिक होता है, वो ध्रुवण अघूर्णक होता है। जब यौगिक क और ख का मिश्रण समान अनुपात में बनता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेशमीकरण कहते हैं। उत्पाद ध्रुवण घूर्णक नहीं होता, ये ध्रुवण अघूर्णक होता है, क्योंकि एक समावेवी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दूसरे से विपरीत दिशा में घुमाएगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने पढ़ा है कि जो SN क्रिया विधि में हमने पढ़ा जो SN1 अभिक्रिया होती है, SN1 अभिक्रिया रेशमीकरण के साथ संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया रेशमीकरण के साथ संपन्न होती है और SN2 अभिक्रिया विन्यास के प्रतिलोमन के साथ संपन्न होती है। क्योंकि SN2 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही अभिकर्मक उस दिशा के विपरीत ओर से जुड़ता है जहां हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है। SN2 अभिक्रिया में कहाँ जुड़ता है जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक, वो हैलोजन परमाणु जिस ओर जुड़ा होता है उसके विपरीत दिशा से नाभिक स्नेही जुड़ता है। तो इसलिए SN2 अभिक्रिया विन्यास के प्रतिलोमन के साथ संपन्न होती है। और क्योंकि जो SN1 अभिक्रिया होती है उसमें एक कार्बोकैटायन बनता है, और जो कार्बोकैटायन होता है वो sp2 संकरित होने के कारण समतलीय हो जाता है और नाभिक स्नेही समतल कार्बोकैटायन पर समतल के ऊपर तथा नीचे दोनों दिशाओं से आक्रमण करता है। परिणाम स्वरूप उत्पाद में ऐसा मिश्रण प्राप्त होता है जिसमें एक उत्पाद में विन्यास संरक्षित होता है, OH उस स्थिति पर जुड़ता है जहां हैलाइड आयन था, तथा दूसरे में विन्यास विपरीत होता है। इससे ध्रुवण घूर्णक
यहाँ पे ये उदाहरण जो दिया गया है ब्यूटेनों के जल अपघटन द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो क्योंकि जो समतलीय जो कार्बोकैटायन बनता है उस पे तल के वो समतलीय होता है, और जो नाभिक स्नेही होता है ये उसकी बराबर संभावना होती है कि वो तल के ऊपर और नीचे से दोनों ओर से वो कार्बोकैटायन पर आक्रमण कर सकता है, तो जिससे हमें जो है वो रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है। इस उदाहरण को देखिए, ये एक ध्रुवण घूर्णक एल्किल हैलाइड है। ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाता है, और ये जो Br है, Br मान लो हम OH समूह के द्वारा इसको हटाना चाह रहे हैं, और मान लो ये एक SN1 अभिक्रिया है। देखो जो SN1 अभिक्रिया होती है वो 2 स्टेप में होती है। पहले धनावेशित कार्बोधनायन बनता है, इसमें से ये Br हट करके ये धनावेशित कार्बोधनायन बनता है। अब ये जो धनावेशित कार्बोधनायन होता है इसकी आकृति जो होती है त्रिकोणीय होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय समतली, है ना। तो त्रिकोणीय समतली आकृति होने की वजह से जो OH समूह होता है ये उसकी ये संभावना होती है कि वो इस कार्बोधनायन के कार्बन पर तल के ऊपर से और तल के नीचे से 50-50% बराबर संभावना होती है कि वो तल के ऊपर से भी उससे जुड़ सकता है कार्बन से, तल के नीचे से भी। जब तल के मान लो ऊपर से जुड़ता है तो ये यौगिक बनता है ना, नीचे से जुड़ता है तो ये यौगिक बनता है। ये दोनों यौगिक जो होते हैं ये ध्रुवण घूर्णक है, और लेकिन इनके ध्रुवण घूर्णकता का जो चिन्ह है ये दक्षिण दिशा में घुमाता है, ये जो है वामावर्त दिशा में घुमाता है। और क्योंकि ये समान मात्रा में बनते हैं तो इस वजह से जो SN1 अब समान मात्रा में बनने से जो मिश्रण होता है वो ध्रुवण अघूर्णक हो जाता है। इसीलिए ध्रुवण अघूर्णक क्यों हो जाता है? क्योंकि ये तो बाईं ओर घुमाता है, ये दाईं ओर घुमाता है, और दोनों समान मात्रा में बनते हैं, तो एक दूसरे के प्रभाव को ये निरस्त कर, ध्रुवण घूर्णन प्रभाव को एक दूसरे के ये निरस्त कर देते हैं। इसलिए जो SN1 अभिक्रिया होती है वो रेशमीकरण के साथ संपन्न होती है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, धारण क्या होता है, प्रतिलोमन क्या होता है, रेशमीकरण क्या होता है, इसको केवल समझने की ज़रूरत है, इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या होता है इनमें वो चीज़ आपकी समझ में आ जानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।